अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। न्यूजीलैंड से हार के बाद, शिकस्त के बाद जनाब कुछ बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। बड़ी खबर लेके हैं, आज आपके साथ शेयर करेंगे। एक बड़ी खबर, एक ऐसी खबर है जिसमें यह कहा जा रहा है जी मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया जाएगा, नया कप्तान लाया जाएगा। कौन होगा नया कप्तान, क्यों रिजवान को हटाया जाएगा और आकब जावेद, अजहर महमूद को क्यों नहीं हटाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा जी, सबसे पहले बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो चैंपियन ट्रॉफी से लेके अभी तक मोहम्मद रिजवान जिस मैच में भी खेल रहे हैं, जिसकी भी कप्तानी कर रहे हैं, उसमें शिकस्त हो रही है। जबकि उससे पहले अगर सीरीज़ की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के साथ थी, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ थी, जिम्बाब्वे के खिलाफ थी, तो तीनों सीरीज़ मोहम्मद रिजवान जीते हुए हैं। लेकिन अब जनाब न्यूजीलैंड की सीरीज़ में पाकिस्तान को क्लीन वॉश किया गया न्यूजीलैंड की जानब से, तो उसके बाद जनाब अब टीम में चेंजिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, नया कप्तान लाने के बारे में सोच रहे हैं। जबकि आकब जावेद, अजहर महमूद, जिनकी भी गलतियां हैं, कुछ सिलेक्शन में गलतियां, इसके मोहम्मद रिजवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने कहा जी कुछ मैनेजमेंट की गलतियां, कुछ सिलेक्शन की गलतियां, कुछ हमारी प्लेयरों की गलतियां हैं। सारा अगर आप ये कह दें कि प्लेयरों की गलती है तो भी नहीं है। अच्छा जी, मोहम्मद रिजवान को हटाने की वजह क्या है, पहले भी आपको बता चुके मोहम्मद रिजवान को क्यों हटाया जाएगा। जब चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद सारे प्लेयर जा रहे थे, सुना ये इसमें कोई हकीकत है या नहीं, इस चीज़ का अभी तक पता नहीं चला। उसमें ये मोहम्मद रिजवान पर इल्ज़ाम लगा कि मोहम्मद रिजवान ने प्लेयरों को गलत गाइड किया। उन्होंने कहा जी आप टेंशन न लें, हमें कुछ नहीं होता, जो होगा हेड कोच को होगा या सिलेक्शन कमेटी को होगा। तो उसको लेके आकब जावेद पहले ही नहीं चाहते थे कि रिजवान कैप्टन रहे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की वजह से रिजवान ने न्यूजीलैंड का टूर किया और कैप्टनी संभाली। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी इसे इस दौरे के लिए कैप्टन बना दें, आगे फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अब मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया जा रहा है। आकब जावेद की पूरी कोशिश है कि रिजवान को हटाएं और नया कप्तान बनाएं, अपनी मर्जी का कप्तान बनाएं। जो अपनी मर्जी का ये कप्तान बनाना चाहते हैं, उसने भी जनाब बड़ा सवाल उठा दिया। उसने भी 3 ऐसे खिलाड़ी, उसने कहा जी मैंने तो ये मेरी कप्तानी में कम से कम ये टीम में नहीं खेलेंगे, अगर मैं कप्तान रहा तो मैं इन 3 खिलाड़ियों को नहीं रखूंगा। पहले आपको बता दें कप्तान का नाम, जो कप्तान बनने के लिए आगे तैयार हुए हैं, जिनको आकब जावेद की तरफ से बनाया जा रहा है। पार्टी जो हमारी ग्रुपबाजी जो हमारे क्रिकेट में, ये तो पहले से चल रही है। अब सिलेक्शन कमेटी में भी नापसंद या पसंद के काम शुरू हो चुके हैं। अगर आपको रिजवान की शक्ल नहीं पसंद तो आपको पहले दिन से ये देखना चाहिए था, उसे कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन आपने ये किया। अब मुझे ये बता दें पाकिस्तान में कितने कप्तान ऐसे गुजरे सिवाय सरफराज के जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। पहले हमें कितने वर्ल्ड कप या कितनी चैंपियन ट्रॉफियाँ जीत के किसी ने दी हैं। अगर अब रिजवान हारना शुरू हो गया तो इस पर इतनी तनकीद, इतना यानी कि इतना बुरा भला, और आकब जावेद साहब जो हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस जिदबाजी की वो बदला ले रहे हैं कि वो अब सुनने में जो आ रहा है कि रिजवान को हटा दिया जाएगा और नया जो कप्तान बनाने जा रहे हैं वो सलमान अली आगा का नाम उसमें शामिल है कि सलमान अली आगा से आकब जावेद की जो बातचीत है वो मुकम्मल हो चुकी है। और सलमान अली आगा ने जनाब 3 ऐसे प्लेयर हैं जो सीनियर, मोस्ट सीनियर आप कह सकते हैं, कहा है जी ये 3 मैं नहीं रखूंगा, मेरी कप्तानी में कम से कम ये 3 टीम में नहीं खेलेंगे। वो 3 प्लेयर कौन है? पहला है मोहम्मद रिजवान, दूसरे हैं बाबर आजम, तीसरे हैं शहनशाह अफरीदी। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है कि पाकिस्तान की टीम में रिजवान, बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, हम मानते हैं बुरी परफॉर्मेंस है, इनकी बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन इनके अलावा पाकिस्तान के पास है कौन? पाकिस्तान का जो नया टैलेंट है, जो यंगस्टर आप कह रहे हैं, उनको हम देख चुके हैं T20 में जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस की है। जो यंगस्टर बच्चे थे ODI में आपने डाले। आपका जो है फास्ट बॉलर आकब जावेद, उसे भी हमने देख लिया, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि आंबर ने कहा जी मेरे बाद अगर कोई फास्ट बॉलर होता तो वो आकिफ होगा। तो आकब की जनाब धज्जियां उड़ा दी न्यूजीलैंड ने, जिस तरह से उसने रन्स खाए। तो शहनशाह अफरीदी आकब जावेद से 100 दर्जे बेहतर है भाई, एक्सपीरियंस याफ्ता बॉलर है। एक उसका प्रेशर भी बना रहता है। इंडिया जैसी टीम पे शहनशाह अफरीदी का अच्छा बल्ला प्रेशर होता है। और अगर बात करें बाबर आजम तो रिजवान की, इन दोनों को अगर आप निकाल दें तो आपकी टीम में कुछ भी नहीं बचता। कोई ऐसा बंदा मुझे बता दें सिवाय सलमान अली आगा के जो परफॉर्मेंस कर रहा हो आपकी टीम में, जिसको लेके आप इतने खुश हैं और टीम से 2 बड़े खिलाड़ियों को निकालने के बारे में सोच रहे हैं। तो जनाब अगर आकब जावेद साहब ये सोच रहे हैं तो ये फिर उनकी गलती है, ये गलत सोच है उनकी। अब
क्यों नहीं निकाला जा रहा आकिब जावेद और अजहर महमूद को? ज़ाहिर सी बात है कुछ जिम्मेदार तो ये भी है ना, इनको भी फिर निकाल के बाहर करें। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो छुरी चलेगी वो इन प्लेयरों पे चलेगी बेचारों पे जिनकी कोई गलती ही नहीं है। मोहम्मद रिजवान ने हम मानते हैं बुरी कप्तानी की है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं आप उसे 6 मैच दे के 3 आप चैंपियन ट्रॉफी के मैच लगा लें और 3 ये ओडीआई के मैच, 6 मैचों के बिना पे आप उसकी कप्तानी का फैसला कर रहे हैं। जबकि हमारे जो पिछले कप्तान गुजर रहे हैं उन्होंने 5-5 साल लगाए हुए हैं। इवन के बाबर आजम ने 4-5 साल कप्तानी की है। तो आप पहले आपने शाहीन के साथ ज्यादती की, उसको सिर्फ एक सीरीज दी, उसमें वो हारा, तो आपने उठा के उसे कप्तानी से हटा दिया। अब रिजवान के साथ भी आप वही करने जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो यकीन माने पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो जाएगी। कोई भी कप्तान है वो डर के रहेगा, डर के खेलेगा, इनकी मर्जी का खेलेगा। उससे पता है भाई जिस दिन मैं इनके खिलाफ गया उस दिन मुझे उठा के बाहर कर दिया जाएगा।